आंखों में उत्सुकता लिए माही ने उस पुरानी सी अलमारी का दरवाजा धीमे से खोला। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे या इस अलमारी के पास देखे। आज इतने सालों के बाद वो अपने माँ के कमरे में दोबारा आई थी। उसकी माँ की याद के नाम पर एकमात्र तस्वीर ही थी उसके पास, जिसमें वो, उसकी माँ और पीछे मेज पर रखी एक गुड़िया थी। यही कमरा था वो जिसमें यह तस्वीर ली गई थी। बेहद डरावना और अंधेरा कमरा। उसकी धड़कनें उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। उसकी माँ की रहस्यमय मृत्यु के बाद वो दोबारा कभी इस कमरे में नहीं आई। 3 वर्ष की ही थी वो जब उसे शहर उसके पिता के पास भेज दिया गया था, क्योंकि उसके नाना नानी नहीं चाहते थे कि उसकी माँ के साथ जो हुआ उसका प्रभाव उस पर पड़े। आज पूरे 7 वर्ष बाद वो अपने नानीहाल लौटी थी। इन 7 वर्षों में उसकी माँ की यादें कहीं धुल सी गई थी। वह अलमारी के पास खड़ी सोच ही रही थी कि तभी अलमारी का दरवाजा हिलने की आवाज से माही चौंक गई। और उसका ध्यान अलमारी के अंदर रखे एक पुराने लकड़ी के बक्से पर गया। माही ने वो बक्सा फुर्ती से उठाया, अलमारी का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे पर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और बक्से को लेकर पलंग पर बैठ गई। उसने कपकपाती हथेलियों से बक्से को खोला। उसके अंदर जो था उसे देखकर माही की आंखों में चमक आ गई। उसके सामने वही गुड़िया थी जो उस तस्वीर में थी। माही समझ नहीं पा रही थी कि ये गुड़िया उस अलमारी में क्यों बंद थी। अगर ये उसकी माँ की थी तो माही को क्यों नहीं दी गई जब वो अपनी माँ की यादों से दूर शहर जा रही थी। माही ने बक्सा बड़ी बेरुखी से बंद किया और उसे पलंग के नीचे सरका दिया। आज नाना नानी बहुत खुश थे। नानी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए थे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उस दौरान नानी ने बार बार माही से पूछा कि कहीं वो माँ के कमरे में तो नहीं गई थी। माही ने हर बार ना में सर हिलाया। नानी, माँ के कमरे में ऐसा क्या है जो वहां जाने की मनाही है? माही ने नानी की गोद में सिर रखते हुए पूछा। बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद उस कमरे में कोई नहीं गया। वहाँ काफी धूल मिट्टी है और साथ ही कॉकरोच, छिपकली, ना जाने कैसे कैसे जीव होंगे। बस इसलिए तुझे मना करते हैं। नानी ने बहाना बनाकर बात टाल दी। माही ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वो समझ गई थी नानी उससे झूठ बोल रही थी, पर क्यों? इसका जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था। नानी की थपकियों से ना जाने कब उसकी आंख लग गई। नानी भी अब बेफिक्र होकर सो गई। आधी रात बीत गई थी। पूर्णिमा की रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से सीधे कमरे के फर्श पर बिखर रही थी। माही नानी के घर के पीछे वाले जंगल की ओर जा रही थी। धीरे धीरे वो उन घने जंगलों में घुसती चली गई। एक और सुनसान जंगल को चीरती हुई आती भेड़ियों की आवाजें और एक और सिर के ऊपर उड़ते चमगादड़ों का शोर। माही का दिल धड़ जोर से धड़कने लगा। चलते चलते पैरों के नीचे आते पत्तों की चरमराहट से धड़कनें बढ़ जाती, पर माही के पैर नहीं रुके। वो अपनी माँ की मौत का रहस्य जानने के लिए तत्पर थी। वो उस आवाज का पीछा कर रही थी जो जंगल में कहीं से आ रही थी। माही, मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। उसकी माँ की आवाज थी। माही जानना चाहती थी आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ था 7 वर्ष पहले, और ये उसे उसकी माँ ही बता सकती थी। थोड़ा और चलने के पश्चात माही को कुछ दूरी पर एक गुफा दिखी। आवाज गुफा के अंदर से आ रही थी। माही ने कदम बढ़ाया ही था, तभी कुछ तेजी से
उसके ऊपर आकर गिरा। माही ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वही गुड़िया उसके सामने थी, पर इस बार उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। माही मानो वहीं जम सी गई थी। उसके पैर और शरीर हिल ही नहीं पा रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे और पसीने की बूंदों से शरीर तरबतर हो गया था। तभी अचानक माही की नींद टूट गई। माही पसीने से भीग चुकी थी। वो जैसे ही पानी का गिलास उठाने के लिए मेज की तरफ पलटी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेज पर वही गुड़िया ठीक उसी शैतानी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। माही जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज सुनकर नानी उठ गई। माही का घबराया हुआ चेहरा देख वो चिंतित हो उठी। नानी ने माही को गले से लगा लिया और बोली, मुझे पता था बेटा, तुम उस कमरे में जरूर गई होगी। नानी की बात सुन माही और डर गई। आखिर ऐसा क्या कर दिया था उसने अनजाने में। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। नानी, माँ मुझे बुला रही थी, वो कुछ कहना चाहती थी। माही दबे स्वर में बोली, तूने कोई गुफा भी देखी थी? नानी ने माही की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तो अंदर जाने ही वाली थी कि तभी। माही बोलते बोलते चुप हो गई और घबराहट में मेज की ओर देखने लगी। मेज खाली था। माही ने चैन की सांस भरी। माही ने चैन की सांस भरी ही थी तभी पूरे घर में अंधेरा हो गया। माही और नानी दोनों की सांसें अटक गई हो मानो। नानी ने टॉर्च ढूंढने के लिए अलमारी खोली तो वहां वही गुड़िया बैठी थी। नानी बुरी तरह डर गई और गुड़िया को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी बिजली वापस आ गई। नानी जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये श्रापित गुड़िया तेरी माँ को इन्हीं जंगलों में मिली थी। वो इससे बातें करती, इसके साथ खेलती थी। एक दिन तेरी माँ बहुत जोर से हंस रही थी। मैंने उसके कमरे में झांका तो मेरे तो अनहोशी उड़ गए। तेरी माँ गुड़िया से बातें कर रही थी। मेरी आहट सुनते ही उस गुड़िया की गर्दन घूमी और वो तेजी से मेरी ओर बढ़ी। मैंने तभी दरवाजा बंद कर दिया। उस गुड़िया को जंगल में एक गुफा में कुछ मंत्र पढ़कर बंद कर दिया था हमने। और फिर तेरी माँ की शादी के बाद वो फिर लौट आई। तू 3 साल की ही थी जब तेरी माँ यहाँ आई थी तुझे लेकर। मुझे लगा था सब ठीक हो गया है, पर मैं गलत थी। एक रात तेरी माँ को उसी गुफा से कुछ आवाजें आई और वो वहां जा पहुंची। अगले दिन वो गुड़िया हमारे घर में थी। कुछ दिन बाद ही तेरी माँ ने उस गुड़िया के कहने पर आत्महत्या कर ली, क्योंकि गुड़िया से ज्यादा वो तुझ पर ध्यान देती थी। एक बार फिर उसे एक बक्से में कैद कर दिया गया और आज तूने उस श्रापित गुड़िया को फिर से मुक्त कर दिया। अब वो जरूर बदला लेगी हमसे। नानी की बात सुनते ही माही अपने कमरे की ओर दौड़ी और बक्सों को देखने के लिए जैसे ही पलंग के नीचे झुकी तो बड़ी बड़ी आंखें उसे घूर रही थी। माही डर के कारण धक्का खाकर पीछे फर्श पर गिर गई। जैसे ही वो संभली तो उसने एक बार फिर पलंग के नीचे देखा। वहां बस वही बक्सा रखा हुआ था। माही ने फौरन बक्सा उठाया और उसे खोला। बक्सा खाली था। तभी पूरे कमरे में आवाज गूंज उठी। माही का शरीर ठंडा पड़ गया और वो बेहोश हो गई। होश आया तो सामने उसके पिता बैठे थे। माही बेटा, घबराओ मत, अब हम अपने घर चलेंगे। उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। और उस गुड़िया का क्या? माही ने भयभीत स्वर में पूछा। उसे मैं जंगल में फेंक आया हूँ, उसके पिता ने जवाब दिया। अगले दिन माही ने अपने नाना नानी से विदा ली और अपने पिता के साथ चली गई। घर पहुंचकर माही ने गाड़ी से सामान निकालने के लिए पीछे वाला दरवाजा खोला तो सीट पर वही पुरानी गुड़िया बैठी थी।
माही तब से कोमा में है और उसके पिता की उस दिन दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। वो श्रापित गुड़िया अब अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।